हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट वर्किंग कैपिटल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी फिक्स कैपिटल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में जो कि है वर्किंग कैपिटल। इसका ओवरव्यू हमने पिछले वाले सेशन में लिया था। इसको आज हम इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइलाइट्स ऑफ द सेशन। सबसे पहले देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हाइलाइट्स हो गए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल मतलब चलने वाला कैपिटल, मींस कि एक ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी के, जो कि बिजनेस के रोज के बिजनेस के एक्टिविटीज में, बिजनेस के कामों में लगाया जाता है ताकि बिजनेस जो है वो स्मूथली रन कर सके। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। पिछले वाले वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी देखा था, इसको आज हम वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला देखा था हमने। देखो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मतलब कंपनी की जितनी भी करंट असेट होंगी उसमें से आप करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दीजिए। करंट असेट्स मींस कि जो असेट्स एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी असेट्स जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। और करंट लाइबिलिटीज मतलब जिनका पेमेंट एक साल में करना होता है वो होती है करंट लाइबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला हो गया दोस्तों। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, एक दो प्रैक्टिकल्स करेंगे और देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कैसे वर्कआउट होता है। सपोज कंपनी ए के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है हमें कि कंपनी ए में जो करंट असेट्स है वो कितनी है 1,45,000। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है 60,000। अब हमें पता है कि हमें अगर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है ना। तो हम जो माइनस का अमाउंट है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 85,000। इसका मतलब कंपनी ए के पास वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होने वाला कैपिटल कितना है 85,000। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कंपनी बी का। कंपनी बी में जो करंट असेट्स हैं वो है 73,900 माइनस करंट लाइबिलिटीज कितनी है 50,450। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा 23,450। तो कंपनी बी के पास वर्किंग कैपिटल कितना है 23,450। तो आई होप आपको इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं और वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में। देखिए, वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। जब हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने जितना भी इन्वेस्टमेंट, जितना भी फंड कंपनी ने करंट असेट्स में लगा रखा है, ठीक है, कंपनी ने जितने भी फंड्स जो हैं वो करंट असेट्स में लगा रखे हैं, कंपनी ने करंट असेट्स में लगा रखे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका ग्रॉस, वो हो जाएगा उसका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सपोज करो कि अगर ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल आया था पिछले एग्जाम्पल में 85,000, सपोज करो उसने सिर्फ और सिर्फ मतलब कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ वो करंट असेट्स में लगा दिया होता तो उसको हम फिर वर्किंग कैपिटल ना बोलते हुए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते। ठीक है,
तो दिस रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट असेट्स ऑफ द कंपनी। अब करंट असेट्स क्या होते हैं? वो जो कि एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं करंट असेट्स। तो इसे क्या कहेंगे हम? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा कैपिटल वर्किंग कैपिटल है उसे हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। जब ग्रॉस में से हम कुछ अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? नेट वर्किंग कैपिटल। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था ना, करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करने वाला, वही है नेट वर्किंग कैपिटल। हमने क्या करा था? करंट असेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस की थी, तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल आया था उसे हम कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। दिस रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लाइबिलिटीज। इट शोज द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी जो है वो कितनी जल्दी, है ना, वो कितनी जल्दी किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकती है, वो कितनी ज्यादा लिक्विड है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, ये हमें पता चलता है बाय वर्किंग कैपिटल। और कौन सा वाला? नेट वर्किंग कैपिटल। तो आई होप आपको ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है ये क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, उसके रिक्वायरमेंट को जानने के लिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जब कोई मतलब जैसे कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने क्या करा? रॉ मटेरियल परचेस किए। तो उसके रॉ मटेरियल परचेस करने से लेकर के, है ना, रॉ मटेरियल परचेस करने से लेकर के जब तक उसके पास उस प्रोडक्ट का पैसा नहीं आ जाता, मतलब उसने क्या करा? रॉ मटेरियल परचेस किए, उस पर प्रोसेसिंग करी, ठीक है, प्रोसेसिंग करी, उसने सेल्स करे, सेल्स करने के बाद उसके डेटर्स हो गए, ठीक है, डेटर्स हुए, उसने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल करने के बाद में उसके डेटर्स हुए। जब तक उन डेटर ने पैसा नहीं दे दिया उस पॉइंट तक, ठीक है, वो जो पूरी साइकिल चल रही है रॉ मटेरियल से लेकर के पैसा आने तक, कैश आने तक, उसको हम कहेंगे क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। तो हमें वर्किंग कैपिटल को पता करने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है। मतलब रॉ मटेरियल से चालू होकर आपका जो प्रोडक्ट है बेचने, मतलब प्रोडक्ट बिकेगा, फिर उसके बाद आपके पास कैश कब तक आएगा, ये जानना जरूरी होता है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल की क्या लेंथ है, बहुत लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये पता करना होता है। दूसरा है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, मतलब आप पूरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हो या सिर्फ आप उसको ट्रेड करते हो, बाय एंड सेल करते हो, ये देखना है। उसके बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब लार्ज स्केल है आपका कि स्मॉल स्केल है, ठीक है, ये देखना होता है। फिर बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, क्योंकि ये बिजनेस साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ये एक ही होता है ना, तो ये देखना होता है। देखिए, बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल होता है कि भाई कब ज्यादा सेल्स हो रही हैं, बूम पीरियड है या डिप्रेशन पीरियड है। ऑपरेटिंग साइकिल अलग होता है और बिजनेस साइकिल अलग होता है, आई एम सो सॉरी, है ना। तो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस यानी कि बूम पीरियड है या डिप्रेशन पीरियड है, आपकी सेल कितनी हो रही है, तो उस हिसाब से क्या होता है, हमें देखना होता है कि कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा। फिर सीजनल फैक्टर्स, देखिए जैसे कि अभी गर्मी बहुत है, तो गर्मी में आम की खपत ज्यादा हो जाती है, तो ये सीजनल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखी जाती है। फिर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, आपकी प्रोडक्शन साइकिल क्या है, ये सब देखते हुए भी वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन किया जाता है। क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड मतलब कि जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो, है ना, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो तो आप अपने डेटर को कितना टाइम देते हो कि वो आपका पैसा वापस करेगा,
है ना। तो वो होता है क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल मतलब कि जब आपने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद सामने वाला जो सप्लायर है वो आपको कितना टाइम दे रहा है, वो होता है क्या, वो होता है क्रेडिट अवेल, है ना। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें वर्किंग कैपिटल देखना होता है। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी कैसी है, आप कितनी जल्दी किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, आपके बिजनेस में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, ये देखा जाता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितने जल्दी, है ना, कितने जल्दी आपको रॉ मटेरियल मिलता है या कितना लेट मिलता है, कितनी जल्दी रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, ये देखा जाता है वर्किंग कैपिटल में। फिर लेवल ऑफ कंपटीशन, बाहर के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए भी हमें ये पता करना होता है, ये फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें रिक्वायरमेंट देखनी होती है वर्किंग कैपिटल की। फिर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ रही है, तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होता है कि भाई हमारा कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना होने वाला है। फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आपकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है भाई, फ्यूचर में आप ग्रो करना चाहते हो या आप अभी इसी स्केल पे रहना चाहते हो, तो उस हिसाब से देखा जाता है कि आपको कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन किया जाता है कि कितना रिक्वायरमेंट उसकी होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी लाइक करो और अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।